हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने पढ़ा था ऊर्जा के विभिन्न स्रोत, जिसमें हमने पढ़े थे परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन। ये जो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत थे वो पढ़े थे। अब देखो, इसमें एक चार्ट के रूप में देखते हैं ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा के स्रोतों को हम दो भागों में इसको बांट सकते हैं। एक होते हैं परंपरागत ऊर्जा स्रोत, एक क्या होते हैं परंपरागत ऊर्जा स्रोत, और दूसरे प्रकार के जो ऊर्जा के स्रोत होते हैं वो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत या वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत। अब देखिए, परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन कौन से हैं। तो इसमें इसको दो भागों में बांट लिया हमने। एक जीवाश्म ईंधन। कौन से हैं? जीवाश्म ईंधन, यानी कि कल भी मैंने बताया था कि जो पृथ्वी की हलचल के कारण जो पेड़ पौधे, वो जो जीव जंतु है, वो पृथ्वी के अंदर दब गए थे, जिससे वो पेट्रोल डीजल उनमें परिवर्तित हो गए थे, कोयले में परिवर्तित हो गए थे। तो जीवाश्म ईंधन कौन से होते हैं? पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और कोयला। ये क्या कहलाते हैं? जीवाश्म ईंधन। एक इसका रूप होता है लकड़ी या कास्ट ईंधन। तो ये है परंपरागत ऊर्जा स्रोत। दूसरे हैं गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, या इसको वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत भी कह सकते हैं। यानी कि वो जो परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, उनके जो भंडार है वो क्या है? सीमित है। तो इसलिए हमको वैकल्पिक स्रोतों को, ऊर्जा के जो वैकल्पिक स्रोत है उनको हमको काम में लेना चाहिए। जैसे सौर ऊर्जा, सूर्य से प्राप्त होने वाली जो ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, यानी वायु से प्राप्त होने वाली जो ऊर्जा है वो पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जैव ऊर्जा जिसको गोबर गैस भी कहते हैं, और महासागरीय ऊर्जा, महासागरों से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा। तो दूसरा टॉपिक आज स्टार्ट करते हैं हम। एक कल पढ़ा था ऊर्जा के परंपरागत स्रोत, और आज पढ़ेंगे गैर परंपरागत या वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत कौन कौन से हैं। सबसे पहले बात है सूर्य, पवन, जल। सूर्य, पवन, जल, जैव मात्रा यानी बायोगैस, परमाणु भट्टी, महासागर एवं भूगर्भ से प्राप्त ऊर्जा को गैर परंपरागत या वैकल्पिक ऊर्जा कहते हैं। कौन सी ऊर्जा कहते हैं? वैकल्पिक ऊर्जा। यानी इसके उदाहरण भी पूछे जा सकते हैं कि वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत के कौन कौन से उदाहरण हैं। जो सूर्य, पवन, जल, ये इन स्रोतों का उपयोग बार बार किया जा सकता है। यानी ये ऐसे स्रोत हैं जिनको हम बार बार काम में ले सकते हैं। अतः इन्हें नवकरणीय ऊर्जा भी कहते हैं। अतः इनको क्या कहते हैं? नवकरणीय ऊर्जा स्रोत भी कहते हैं। ये स्रोत कभी समाप्त होने वाले नहीं है। यानी कि ये स्रोत कभी भी समाप्त होने वाले नहीं है। जैसे परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, वो उनके भंडार सीमित है, ये कभी भी समाप्त हो सकते हैं। लेकिन ये जो स्रोत हैं, गैर परंपरागत ऊर्जा के जो स्रोत हैं, सूर्य, पवन, जल, ये कभी भी समाप्त होने वाले नहीं हैं। अतः इनका उपयोग हमें ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। यानी कि जो वैकल्पिक जो स्रोत है, इनका उपयोग हमको ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। परमाणु या नाभिकीय भट्टी, परमाणु या नाभिकीय भट्टी से भी विद्युत का निर्माण यानी बिजली का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार की संयंत्र को परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहते हैं। यानी परमाणु या नाभिकीय जो भट्टी है, उससे भी हम विद्युत का निर्माण कर सकते हैं, और इस प्रकार के जो संयंत्र है उसको परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहते हैं। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जिले के, यानी राजस्थान का एक चित्तौड़गढ़ जिला है, उसमें राउत बाठा में परमाणु ऊर्जा संयंत्र से विद्युत का उत्पादन किया जाता है, यानी बिजली बनाई जाती है। परमाणु ऊर्जा के उपयोग से, परमाणु ऊर्जा का जो उपयोग है उससे क्या चलाई जाती है? पनडुब्बी
चलाई जाती है। महासागरीय ऊर्जा, महासागरीय ऊर्जा यानी महासागरों में आने वाले ज्वार भाटा, तेज लहरों तथा धाराओं की ऊर्जा को भी विद्युत में बदला जा सकता है। यानी महासागरों में जो ज्वार भाटा आता है या कहें तेज लहरें या धाराओं की जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा को भी विद्युत ऊर्जा में बदल सकते हैं और ऐसी ऊर्जा महासागरीय ऊर्जा कहलाती है। भूगर्भीय ऊर्जा, भूमि के गर्भ से उत्पन्न होने वाली, पृथ्वी के गर्भ में जाने पर यानी पृथ्वी के अंदर जाने पर ताप में वृद्धि होती है, यानी टेम्परेचर में क्या होती है, वृद्धि होती है। और इस तापीय ऊर्जा को भी विद्युत में रूपांतरित किया जा सकता है, यानी बिजली में इसको बदल सकते हैं और इसे क्या कहते हैं, भूगर्भीय ऊर्जा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, भूगर्भीय ऊर्जा कहते हैं। अब देखो ऊर्जा संरक्षण के उपाय, यानी ऊर्जा को बचाने के क्या क्या उपाय है वो देखिए। ऊर्जा संरक्षण के बचाव के उपाय, इसमें देखो पहला दे रखा है, आवश्यकता होने पर यानी विश्व जो आवश्यकता है, ऊर्जा संरक्षण के जो उपाय हैं वो देखिए। यानी विश्वव्यापी ऊर्जा संकट से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ऊर्जा का संरक्षण करना चाहिए, ऊर्जा को बचाना चाहिए और ऊर्जा का मितव्ययतापूर्वक उसका उपयोग करना चाहिए। ये अपन सभी का क्या है, दायित्व है। तो देखो पहला है, आवश्यकता होने पर ही विद्युत के साधनों का उपयोग करना चाहिए, यानी कि जहाँ आवश्यकता है वहीं पे ही हमको विद्युत के जो साधन है उसका प्रयोग करना चाहिए। यानी कहने का मतलब जब कमरे में कोई भी नहीं है तो विद्युत के जो उपकरण है, बल्ब है, पंखा है, कूलर है, ये जो उनके जो स्विच है वो बंद कर देने चाहिए। दूसरा है, खाना पकाने के लिए सौर कुकर, उन्नत चूल्हे यानी अच्छी किस्म के जो चूल्हे, प्रेशर कुकर आदि का उपयोग करना चाहिए, तीसरा है, किसी भी स्थान पर रुकने या प्रतीक्षा करते समय वाहनों के इंजन बंद कर देना चाहिए, जिससे पेट्रोल डीजल की बचत हो सके। यानी कि किसी व्यक्ति की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं या जब लाल बत्ती होती है तो गाड़ी को रोका जाता है, तो उस स्थिति में गाड़ी का जो इंजन है वो बंद कर देना चाहिए, जिससे डीजल और पेट्रोल की बचत हो सके। सौर ऊर्जा का उपयोग अधिक से अधिक करना चाहिए, यानी अधिक से अधिक करेंगे तो हम ईंधन को बचा सकते हैं। जैव अपशिष्ट पदार्थों व गोबर से जो बायोगैस बनती है वो बनाकर काम में लेने से भी हम जो परंपरागत ऊर्जा के जो स्रोत हैं उनका संरक्षण कर सकते हैं, उनको बचा सकते हैं। घरों एवं प्रतिष्ठानों में साधारण बल्ब या ट्यूबलाइट के स्थान पर एलईडी लाइट्स का प्रयोग करना चाहिए, जिससे भी क्या हो सकती है, बिजली की बचत हो सकती है। इस प्रकार हम जो ऊर्जा का जो संरक्षण है वो कर सकते हैं। इसी के साथ जो अपना जो चैप्टर था कार्य एवं ऊर्जा वो कंप्लीट होता है।